स्टूडेंट, अब हम क्या समझने वाले हैं इस वीडियो में? हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हमें एक चीज समझना होगा। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करता हूं एटम के बारे में। एटम के अंदर एक तो हम जानते हैं कि सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसी में इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कई सारे कंपार्टमेंट हैं। सबसे पहले कंपार्टमेंट को बोलते हैं शेल। शेल के बाद क्या आता है? सबशेल आता है। सबशेल के बाद क्या आता है? ऑर्बिटल आता है। ऑर्बिटल्स आते हैं। तो जो हम बात करने वाले हैं इसको तो KLMN से लिखते हैं एंड सो ऑन। इसको कैसे लिखते हैं? SPDF से। और इसको कैसे लिखते हैं? SPX PY एंड PZ से लिखते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान रहे, क्या याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए? शेल लेवल पे हमने पढ़ा हुआ है, सब शेल लेवल की तरीके को हम समझ रहे हैं। एनर्जी ऑफ सब शेल हमें याद करनी है। क्या याद करनी है? एनर्जी ऑफ सब शेल हमें याद करनी है। पहली चीज, सब शेल की एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले आता है 1s, 1s के बाद होता है 2s, 2s के बाद होता है 2p, 2p के बाद होता है 3s, 3s के बाद होता है 3p, 3p के बाद होता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, 3d के बाद होता है 4p, 4p के बाद होता है 5s, 5s के बाद होता है 4d, 4d के बाद होता है 5p, 5p के बाद होता है 6s, 6s के बाद आता है 4f का नंबर, 4f के बाद होता है 5d का नंबर, 5d के बाद होता है 6p का नंबर, 6p के बाद आता है 7s, 7s के बाद 5f आता है, 5f के बाद 6d होता है और फिर 7d होता है। यहां तक हमारा 118 एलिमेंट कवर हो चुका है। स्टूडेंट, यहाँ एक चीज क्या समझना है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज समझना है, वो ये कि सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर 3d एंड सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि सर इतना बड़ा चीज कैसे याद रखेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इसको नहीं याद करना है। कहां तक याद करना है? बस इतना मेहनत करिए। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, यहां तक रटना पड़ेगा स्टूडेंट। यहां तक आपको रटना पड़ेगा, उसके आगे आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बात और बता दूं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे x में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 2। p में मैक्सिमम कितना आता है? 6। d में मैक्सिमम कितने होते हैं? 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाले जा सकते हैं? 14। ये बात आपको अलग से याद रखनी है। अब आपको इसके आगे कहां तक याद रखना है? 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, यहां तक तो रट जाना है बेटा। इसके आगे की बात कर रहा हूं मैं। इसके आगे कैसे याद रखोगे, मैं आपको तरीका बताता हूं जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिए जरा। आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए, मान लो NF है। n क्या है? कोई नंबर है, 4f 5f 6f कुछ भी आ जाए। इसके बाद अगर आपको याद करना है कि इसके बाद किस में जाएगा, तो आप शेल में एक बढ़ा दो, शेल को एक नंबर आगे कर दो और सब शेल को एक पीछे शिफ्ट कर दो। देखो सब शेल का क्या होता है? S होता है, उसके बाद P होता है, उसके बाद D होता है, फिर F होता है। तो F सबसे पीछे है। अगर F पे आ रहा है तो पीछे कहां जाएंगे? D पे। तो शेल नंबर बढ़ाना है, सब शेल एक पीछे कर देना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? N+2P। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? फिर से एक सब शेल बढ़ाओ, शेल में एक नंबर बढ़ा दो, N+1, तो यानी 3 हो जाएगा S। लेकिन स्टूडेंट देखो, F से तो D पे जाओगे, D से P पे जाओगे, लेकिन P से S पे, S के बाद कहां जाओगे? इसके पीछे तो कोई ऑप्शन नहीं। तो S के बाद दोबारा आपको F पे आना पड़ेगा।
एस के बाद दोबारा आपको एफ पे आना पड़ेगा। तो जरा आप ध्यान रखें, एस के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और शेल में 2 पीछे करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा शेल में। तो क्या आ जाएगा, फिर से n+1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो n+3 हो चुका था, तो 2 सब्सट्रैक्ट किया तो n+1 आ जाएगा। और फिर से s से कहाँ जाओगे, f पे। बाकी सारी सीक्वेंस सेम चलेगी। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें, अगला क्या होगा, n+2 d, फिर से क्या आएगा, n+3 d, फिर से क्या आएगा, n+4 s। सो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है। फिर से नेक्स्ट आते हैं। अगर सर अब फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं, एस पे आ गया ना, एस पे आके रुक जाना है, शेल में 2 पीछे जाना है, 2 पीछे के तो क्या आएगा, n+2। और एस से कहाँ जाना है, एफ पे, एफ से डी पे, डी से पी पे, पी से एस पे, लेकिन एस से कहाँ, एफ पे चले जाना है। तो फिर से आ जाएगा n+2f। अगला क्या होगा, n+3, अगला क्या होगा, n+4p, अगला क्या होगा, n+5s। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई है। अब अगला देखिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, 3 रूल्स याद रखने हैं। शेल को 1 ऐड करना है, सब शेल को 1 पीछे करना है, सब शेल को 1 पीछे करना है, और एस पे आके रुक जाना है, शेल में 2 पीछे जाके एफ पे चले जाना है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कैसे याद रख पाओगे। देखो स्टूडेंट, आप यहां से बिल्कुल ध्यान से समझे, 4s के बाद 3d आ चुका था, यहां तक तो रटना है, मैंने आपको बोला है। लेकिन 3d के बाद कौन आएगा, शेल में 1 बढ़ाओ तो क्या बनेगा, 4, और d से पीछे कौन होता है, p। इसके बाद नेक्स्ट कौन होगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा 5, और p के बाद, p से पीछे कौन आता है, s। s के बाद मैंने आपको क्या बोला था, 2 पीछे जाना है, 2 पीछे जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और s से कहाँ जाता है, f पे। लेकिन 3f एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको इसको 3f को हटा के क्या लाना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट क्या आएगा, 4, और f से पीछे क्या आएगा, d। फिर से एक जोड़ो, 5 आ जाएगा, और d से पीछे आओगे, p आ जाएगा। फिर से एक जोड़ो, क्या आएगा, 6, और s आ जाएगा। s से आके रुकना पड़ेगा, फिर से 2 पीछे जाना पड़ेगा, कहाँ जाओगे, 4, s से पीछे स्टूडेंट f पे जाते हैं। इसके बाद फिर से आएंगे 5, और d हो जाएगा। फिर से आएंगे 6, b हो जाएगा। फिर से आएंगे 7, s हो जाएगा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई। जरा 7s के बाद कहाँ जाओगे सोचो, फिर से 2 पीछे जाओगे तो 5 आ जाएगा, और s से पीछे क्या आता है, f याद रखना है। नेक्स्ट विल बी 6b, नेक्स्ट विल बी 7p। बेटा 7p पे 118 एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको सीक्वेंस क्लियर हो गया है। इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे 118 एलिमेंट्स तक का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बिना गलती किए हुए।